गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर के आया हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को जो है लेकर के आया था। अब उस जहां वो समाप्त होता है वहीं से ये क्या होता है, स्टार्ट होता है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है शुरू होता है। तो आज मैं जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर के आया हूं। इसका आप डीप नॉलेज लेंगे और पूरा कंप्लीट नॉलेज लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जो है आपको जो है अन्य जो है आपके फ्रेंड बच्चे जो पढ़ रहे हो उनको भी आप शेयर करते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप देखेंगे यहाँ पास्ट का मतलब होता है भूत, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना, कंटीन्यूअस का मतलब होता है जारी होना, टेंस का मतलब होता है काल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसा कार्य जो भूतकाल में समय के साथ जो है जारी होना पाया जाए उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर जो है हिंदी वाक्य है तो उसको जो हम देख करके जो है कैसे जानेंगे कि ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो इसके लिए जो है क्या है कि ये क्रिया के अंत में जो है रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ क्या आता है, समय आता है। ठीक है जी। तो आप इसको समझिए, जो था, थे, थी से आप पास्ट समझ लीजिएगा और रहा, रही, रहे से कंटीन्यूअस, और जब समय आ जाए तो उसको आप परफेक्ट, यानी रहा, रही, रहे के साथ जब समय आए तो उसको आप परफेक्ट कंटीन्यूअस जो समझे। इस तरह से ये तीनों मिला के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय आए उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है टेंस कहते हैं। अब आपका प्रश्न यह उठता है कि सर जी हमेशा जो है हिंदी ही वाक्य नहीं, अगर अंग्रेजी वाक्य हो तब कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए होता क्या है, अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस है उसको आपको समझना है कि ये कौन सा टेंस है, तो वहां आप देखेंगे हैड बीन के साथ क्रिया के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी। क्या हैड बीन के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, वह जब समझ जाइएगा क्या है, और समय भी दिया होगा आप समझ जाइएगा क्या है, वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। हैड बीन आएगा, उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए इसका मतलब है कि यह कंटीन्यूअस है। हैड आए तो परफेक्ट है, समय आए तो आप जो है उसको हैड के साथ समय आए समझ जाइए ये परफेक्ट है। इस तरह से जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप पहचान लेंगे। हैड बीन के साथ जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और समय भी दिया रहे तो आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस समझ जाएंगे। एक चीज और, यही जो पास्ट परफेक्ट जो है कंटीन्यूअस टेंस है, हैड बीन जो है वह सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। यहाँ सिंगुलर प्लूरल की कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वह क्या है, हैड बीन है। और मेन वर्ब आप देख रहे हैं हैड बीन का हम प्रयोग करेंगे और हैड बीन का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब इसका मुख्य जो क्रिया होगी वह क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी रहेगा। ठीक है, अब इसमें सी जरूर आएगा, हिंदी वाक्य है तो उसमें सी की अंग्रेजी आएगी। तो आपको मैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बताया था कि जब निश्चित समय आए तो आप क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय क्या है, जब समय का नाम हो, जैसे 2 बजे, रविवार, सोमवार, 2005, इस तरह की बातें आएंगी तो वह निश्चित समय होता है। सुबह, शाम, दोपहर ये भी निश्चित होता है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग। क्लियर? और जहां समय का नाम न दिया जाए, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 2 वर्ष, 2 सप्ताह, ठीक है, इस तरह की बातें हैं तो आप जो है से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप फार लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे, एक बनावट होती है कि किस जो है सीक्वेंस में, किस क्रम में जो है हम अंग्रेजी वाक्यों को सजाते हैं। ठीक है, तो कैसे सजाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से जो है हैड, तब बीन लिखेंगे, तब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद ही जो है सिंस या फार दोनों में से कोई एक, निश्चित समय होने पर सिंस, अनिश्चित समय होने पर फार। क्लियर हो रहा है? उसके बाद से टाइम लिखकर जो है फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से आपका जो है यह स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं,
बिना एग्जाम्पल के आपको क्लियर ये नहीं होगा। तो देखिए वे सब 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। यहाँ था हो गया है, इसको आप देखें। तो यहाँ देखेंगे वे सब 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। देखिए यहाँ थे आ गया, समझ जाइए पास्ट, रहे आ गया कंटिन्यूअस, समय आ गया 4 महीने, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंफर्म हो गया। अब जब कंफर्म हो गया तो यह स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या, आपको मात्र यही आना चाहिए कि हैड बीन का प्रयोग करते हैं, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करते हैं। तो देखिए वे सब है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, अब उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद से क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी हम लिखेंगे, उसके बाद से जो है इसकी अंग्रेजी परीक्षा की लिखेंगे, उसके बाद से की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद से हम समय लिखेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्रम आपको जो है ये भी समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट लिखने के बाद आप इधर से चले जाएंगे, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, किस तरह से जो है हमारा क्रम होता है ये भी देखेंगे। तो देखिए वे सब की अंग्रेजी हो गया दे। अब दे सब्जेक्ट लिखा, तुरंत हम लिखेंगे हैड बीन। अब तैयारी कर रहे हैं प्रिपेयरिंग, PREPARE होता है, आईएनजी जब जोड़ते हैं तो ई हट जाता है, प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन। अब से की अंग्रेजी आप देखेंगे, से की अंग्रेजी 4 महीने है, यानी 4 महीने कोई महीने का नाम नहीं है, यानी जनवरी फरवरी मार्च ये नहीं है, इसलिए क्या है, अनिश्चित है, इसलिए यहां लिखेंगे फॉर। अब 4 महीने की अंग्रेजी फोर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, अंक में भी लिख सकते हैं, 4 मंथ। क्लियर? इस तरह से एक बार फिर मिला लेते हैं कि वे सबका अंग्रेजी डे हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड बीन हो गया, तैयारी कर रहे प्रिपेयरिंग हो गया, परीक्षा की द एग्जामिनेशन हो गया, से की अंग्रेजी फार हो गया, 4 महीने की अंग्रेजी 4 मंथ्स हो गया। इस तरह से ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। ठीक इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, बच्चा 7 बजे से चिल्ला रहा था हमारा पास्ट हो गया, रहा हमारा कंटिन्यूअस, अब 7 बजे समय आ गया परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी कंफर्म हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन ठीक उसी तरह से बनेगा, सबसे पहले बच्चा का अंग्रेजी लिखेंगे, अब उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद चिल्ला रहा का अंग्रेजी जो है लिखेंगे तीसरा नंबर, उसके बाद से की अंग्रेजी लिखेंगे चौथा, उसके बाद 7 बजे टाइम लिखेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ 6 हो गया 5, अरे जिस तरह से जो है वर्ड बढ़ेंगे वैसे ही वो क्रम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वे सब आप देखेंगे, बच्चा देखेंगे, बच्चा का अंग्रेजी आप लिखेंगे द चाइल्ड, अब तुरंत आप लिखेंगे हैड बीन। अब चिल्ला रहा क्राइंग, CRYING क्राइंग। अब से की अंग्रेजी जो है देखेंगे बजे आ गया, नाम आ गया, तो नाम आने के लिए जो क्या हो गया, ये सिंस लग जाएगा, सिंस 7 o'clock, 7 ओ लिखे के या कामा लगा के क्लॉक लिख देते हैं, वो क्लॉक। इस तरह से ये भी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो लीजिए, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। ओके, क्लियर? चलिए, तो क्या हुआ, बच्चा 7 बजे से चिल्ला रहा था, द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग सिंस 7 o'clock। ठीक है, तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगर ये आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो इस पे कमेंट जरूर करें कि सर जी जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है हमें थोड़ा
वह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और यह जानूंगा कि आखिर आपको यहाँ कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यह मेरा रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम आपको निगेटिव बताने जा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। और अभी तक जो है आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब निगेटिव सेंटेंस आप देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस का सेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं का होता है और वह नहीं के लिए आप समझिए नॉट का यूज किया जाता है। लेकिन किया कहा जाता है तो मैं बताया था, अगर जो है किसी जो है सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब जो है 2 वर्ड में है तो 2 वर्ड के उस बीच में, अगर 3 वर्ड है तो आप समझ जाइए फर्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जो है नॉट का यूज किया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे हैड बीन है तो हैड के बाद नॉट का यूज हम कर लेंगे। बाकी सब चीज जो है पहले ही जैसा रहेगा, अफर्मेटिव की तरह ही रहेगा। तो आप देखें वह एग्जाम्पल देख सकते हैं, वह दो दिन से पढ़ने नहीं आ रही थी। तो वह का अंग्रेजी। अब एक चीज बढ़ जाएगा, जो सीक्वेंस मैं बताया हूं, जो स्ट्रक्चर बताया हूं अफर्मेटिव का, इसमें और उसमें फर्क क्या हो जाएगा, केवल नॉट एक जो है हैड के तुरंत बाद जो है बढ़ेगा, बाकी सब चीज वही। तो देखिए वह का अंग्रेजी जो है हो जाएगा शी। तुरंत हम लिखेंगे हैड नॉट बीन। क्लियर हो गया? सी लिखा हुआ का अंग्रेजी, उसके बाद हैड नॉट बीन। बीन देख रहे हैं मैंने कलर किया है, नॉट बीन हो गया। अब आ रही कमिंग, कमिंग। अब पढ़ने, एक चीज और बताया था, मेन वर्ब तो हमारा आ रही है, कमिंग है, लेकिन यह मेन वर्ब नहीं है। अगर यह यहाँ पर ना ने नी आता तो उसकी जो इंग्लिश होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले टू लगाते हैं, इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। टू रीड, टू रीड। अब से की अंग्रेजी देखेंगे, अब से आया तो से का हम डिसाइड कर लेंगे। दिन 2 दिन है, अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 days। क्लियर? इस सबसे बन गया। दूसरा देखेंगे, 2 घंटे से वर्षा नहीं हो रही थी। इस तरह से टाइम शो जब होता है उसके लिए सब्जेक्ट हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इट हो गया, इट। अब नहीं हो रही थी, हैड नॉट बीन। क्लियर हो रहा है? अब हो रही रेनिंग, रेनिंग। अब रेनिंग वर्षा हो रही हो गया। अब शे की अंग्रेजी, यहां भी टाइम निश्चित नहीं है, तो फॉर 2 घंटे 2 आवर्स। क्लियर? अब आएंगे, मैं 7 बजे से उसका इंतजार नहीं कर रहा था। मैं का अंग्रेजी हो गया आई हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। अब इंतजार करना, वेटिंग, वेटिंग। उसका, अब उसका का अंग्रेजी हम हिज नहीं लिखेंगे, यह वर्ब के बाद यूज किया जा रहा है, इसलिए हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यह हिम। अब से की अंग्रेजी यहां देखेंगे, बजे आ गया समय का, निश्चित हो गया तो सिंस हो जाएगा, सिंस 7 o'clock, 7 o'clock। ये भी क्लियर हुआ? अब देखेंगे, वे सब 1950 से इस मकान में नहीं रह रहे थे। तो यहां आप देखेंगे, वे सब दे हैड नॉट बीन। अब रह रहे, लिविंग, लिविंग इस मकान में, में की अंग्रेजी इन। अब इस मकान में, तो यह क्या कर रहा है, यह जो है इस मकान, ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, तो दिस हाउस, दिस हाउस इस मकान में, से की अंग्रेजी देख रहे हैं निश्चित समय है, सिंस हो जाएगा, सिंस 1950। ठीक है, तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस बनता है।
शायद आपको यह समझ में आ चुका होगा, और आ चुका है तो हाँ, इसके बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत हो आप इसको ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखा आपने नेगेटिव देखा, अब इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव की पहचान आप कैसे करेंगे, तो वाक्य के अंत में आप प्रश्नवाचक चिन्ह देख लीजिए। जरूर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। बाकी सब जो पहचान मैंने बताया है, क्रिया के अंत में जो है था थे थी, उससे पहले रहा रही रहे जरूर आएगा, बीच में समय रहेगा तो आप उसको देख करके समझ जाइएगा कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसमें जो आप जान ही रहे हैं कि दो तरह के जो है क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक जो है यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, एक डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन जो है हमेशा जो है हिंदी वाक्य के जो है शुरू में जो क्या शब्द आता है और उस क्या की अंग्रेजी हम वर्ड नहीं लिखते, केवल उस टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे कर देते हैं। तो आप देखेंगे मैंने स्ट्रक्चर इसका जो पहला स्ट्रक्चर जो है दिया है कि वाक्य के पहले क्या शब्द आने पर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हैड लिखते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब यहां से उठा करके सब्जेक्ट के बाद, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है सब्जेक्ट के बाद हैड भी रहता है, इसी को जो है हैड को उठा के हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। बाकी सब चीज आपका क्रम क्या है, सेम है। ठीक है, तो आप समझें ये कि इंट्रोगेटिव यस नो टाइप होने पर आप हेल्पिंग वर्ब जो हैड है उसको उठा के आगे कर देंगे। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। आप एग्जांपल देख सकते हैं, क्या तुम मुझे 2 वर्ष से जान रहे थे, तो देखिए यहाँ हैड क्या है, तो आप पहले सबसे समझ जाइए कि पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे, हैड। अब तुम की अंग्रेजी यू, क्लियर। अब उसके बाद से क्या बच गया, बीन। क्यों बीन, आप सब्जेक्ट के बाद ही हैड बीन लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्या शब्द पहले आ गया, यही हैड यहाँ उठ के आगे आ गया। क्लियर हो गया, हैड यू बीन जान रहे, नो KNOWING नोइंग। अब क्या तुम मुझे 2 दिन से, देखिए यहाँ क्या तुम 2 वर्ष से मुझे जान रहे थे, तो यह शब्द जो है यहाँ आना चाहिए हिंदी वाक्य। क्यों, क्योंकि यहाँ हम ये लिखे वर्ब के बाद हमको जो ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ प्लेस होना चाहिए। देखिए पकड़ा गया कि यह मुझे क्या है, गलत जगह मैंने लिखा है। ठीक है जी, इसको भी ध्यान देंगे, नहीं तो हम क्रम से आते तो यह जो है इधर रहता, आप सोचते कि आप तो बता रहे हैं ऐसे आना है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो नहीं, ये यहाँ होना चाहिए। तो हो गया हैड यू बीन नोइंग मी, मुझे की अंग्रेजी मी। अब से की अंग्रेजी जो है आप देखेंगे 2 वर्ष, ये क्या है, ये अनिश्चित समय है, तो फार हो गया, फार 2 वर्ष, फार 2 ईयर्स। क्लियर हो गई बात, क्या हो गया, हैड यू बीन नोइंग मी फॉर 2 years, क्या आप मुझे 2 वर्ष से जान रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्या 7 बजे से वर्षा हो रही थी, तो आप समझ ही रहे हैं हैड पहले लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। ठीक है, हैड इट बीन, हैड इट बीन, अब वर्षा हो रही थी, रेनिंग, रेनिंग। ठीक है, अब सी की अंग्रेजी आप देखेंगे निश्चित समय, इसलिए सिंस 7 बजे 7 o'clock। क्लियर, यहां आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के केवल जो है मिस्टेक से क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। क्लियर हुआ, अब आगे देखेंगे, क्या वे सब 2007 से यहां आने के लिए सोच रहे थे, क्या आया गया, हैड आप लिखेंगे, क्या जो आया आप तुरंत जो हैड लिखेंगे। अब वे सब की अंग्रेजी दे, उसके बाद से बीन, अब सोच रहे से थिंकिंग, थिंकिंग, अब आने के लिए टू कम, यहां के लिए हियर,
से की अंग्रेजी आप लिखेंगे सिंस, क्योंकि निश्चित समय है 2007 2007 क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। हैड दे बीन थिंकिंग टू कम हियर सिंस 2007। क्लियर। अब आगे देखें, क्या तुम 2 बजे से खाना खाने की कोशिश नहीं कर रहे थे? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखेंगे जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा यानी प्रश्नवाचक वाक्य में नकारात्मक भी आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तो मैं बताया हूं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव जब होता है हमेशा नॉट का यूज जो है हम जो है सब्जेक्ट के बाद करते हैं। कहा करते हैं? सब्जेक्ट के बाद करते हैं, न कि आप देखेंगे न कि जो है निगेटिव की तरह जो है हैड के बाद करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद। अब यहां क्या है? पहले आप लिखेंगे हैड यू नॉट बीन। आप देख रहे थे कि जब यह इंट्रोगेटिव केवल था तो यू के बाद बीन आ रहा था, लेकिन जब यह इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का यह रूल होता है सर यू के सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। तो मैंने ये नॉट लिखा सब्जेक्ट के बाद। अब बाकी सब क्रिया आपकी वही है। अब क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे, ट्राइंग, ट्राइंग कोशिश कर रहे थे खाना खाने की, ट्राइंग टू ईट फूड। मैं बताया था 2 क्रिया जब आएगी तो टू, ये ना ने नहीं आएगा तो टू ईट फूड। अब 2 बजे, क्या तुम 2 बजे से, छूट गया था से, खाना खाने की कोशिश से की अंग्रेजी अब लिखेंगे आप सिंस। अब 2 बजे सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका जो है यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है कंप्लीट हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। पहले मैंने अफर्मेटिव बताया, उसके बाद नेगेटिव बताया, उसके बाद इंट्रोगेटिव बताया, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव लास्ट वाला एक सेंटेंस का मैंने एग्जांपल दे दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और अगले वीडियो तक मेरा जरूर इंतजार करें, और आप जो है इसको जो है स्क्रॉल ना करके पूरी वीडियो देखा करें। अब जो है अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे जो है विदा लेते हैं। ओके, बाय।